नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो होगी 1 से लेके 31 दिसंबर तक ये जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज, आपके दिसंबर माह के पहले 10 दिन कैसे जाने वाला है। देख लेते हैं एरीज। एरीज यानी मेष राशि, आपके फर्स्ट 10 डेज जो है क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल, 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है पहले की जो 10 दिन है वो 10 दिन आपको बहुत सावधानी से गुजरना पड़ेगा। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर लव के बारे में कोई बात आती है, शादी, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, वर्क, आपके सारे साइड को हम देखेंगे, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है। पूरे महीने की स्थिति को हम जांच करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है इस महीने की शुरुआत में आपने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहना है। आप कंफ्यूजन में रहोगे इस बात से, क्योंकि एक तो आप किसी ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ सकते हो जिसकी आदत आपको पहले नहीं था। कोई नशे, कोई एडिक्शन आपके साथ जुड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका जो है फैमिली लाइफ खराब हो सकता है। तीसरी चीज, जैसे आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए, आप नहीं करोगे। आप अपने इमोशन को बेवजह, अगर मैं कहूँ तो बेवजह आप इस्तेमाल करोगे कहीं भी। हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ रिश्तों में भी आप जुड़ सकते हो, जिसकी वजह से आपकी कंफ्यूजन बढ़ सकता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है, काम की परेशानी, रिश्तों की परेशानी, बेवजह की रिश्तों की परेशानी, घर के परेशानी आपको परेशान कर सकता है। अगर किसी की पहले से ही आप पर बहुत ज़्यादा हक है तो वो बंदा या बंदी आपको कंट्रोल करने की भी कोशिश कर सकता है। किसी चीज़ की एडिक्शन आपको लग सकता है, जैसे शराब की, जुए की, सेक्स की। अगर आप पहले से ही इन चीज़ों की आदी हो तो इसमें बढ़ोतरी आ सकता है। आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो, क्योंकि आप खुद से इन चीज़ों में जाना पसंद करोगे और खुद को आप रोकोगे भी नहीं, जिसकी वजह से आगे चल के आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है, काम की बर्डन भी बढ़ सकता है, ऑफिस में, बिजनेस में आपको परेशानी हो सकता है। इसीलिए जो भी करना सोच समझ के करना, जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के डिसीजन लेना है। किसी नए रिश्ते में जुड़ सकते हो जो रिश्ता बाद में आपको परेशानी देगा। पहले से ही अगर आप किसी रिश्ते में हो, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसे बोलते हैं, तो वो जो स्थिति है वो बढ़ेगा। अगर नहीं हो तो कोई नया रिश्ता आपको परेशान कर सकता है, आप खुद ही खुद को परेशान करोगे, आप खुद ही इसमें जाओगे, इन्वॉल्व हो जाओगे।
हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा। फिनेंशियली मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। फिनेंशियल स्तर पे मुझे कुछ अभी नहीं लग रहा है, लेकिन काम की जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता ही जाएगा। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आता है एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के 10 डेज आपके लिए मैं बोल रही थी ना कि आप जबरदस्ती से किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो जाओगे या फिर पहले से ही थे तो वही चीज आपको परेशान करेगा। तो मिडिल के 10 डेज भी वैसे ही है। 9 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। देखो, परेशानी अगर खुद का क्रिएट किया होता है कि मैंने ही अपने आप को परेशान कर रखा है, क्योंकि मुझे अगर पता है कि ये करने से मुझे परेशानी होगी, फिर भी अगर मैं जैसे कि सिगरेट की बॉक्स में लिखा होता है ना इंजरी फॉर द हेल्थ, फिर भी हम पीते हैं। हम मतलब मैं नहीं, मतलब जो लोग पीते हैं जानबूझ के ही पीते हैं, गुटखा खाते हैं, जो भी करते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए खराब है, हम अगर उसको जानबूझ के करते हैं तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? हम खुद ही होंगे। तो इसी तरीके से मिडिल ऑफ द मंथ में आप जो है जानबूझ के खुद को परेशान करोगे। वो जो शुरुआती परेशानी है ना वो आप खींचते जाओगे और इसकी वजह से क्या होगा? आप दुखी रहोगे, आपका हेल्थ खराब होगा, मेंटल हेल्थ परेशान रहेगा, नींद हराम होगी, रात को सो नहीं पाओगे। आपको उम्मीद रहेगा कि मैंने इतना कुछ किया और मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। हालांकि देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं, जब हम इस व्हील ऑफ फॉर्चून को पढ़ते हैं तब मैक्सिमम टाइम हम लोग ये बोलते हैं कि आपका अचानक से जो है लक चेंज होने की ये वक्त आ रहा है, लेकिन अभी मैं ये नहीं कहूंगी क्योंकि स्थिति ऐसा नहीं है। अचानक से आपको गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, जो कुछ भी होगा ये खुद आप बनाओगे। फिर भी आप में एरीज होना, आप में हिम्मत रहेगा फिर से खड़ा होने की, और आप होंगे भी, और आप उस चीज को आगे बढ़ाइएगा। तो व्हील ऑफ फॉर्चून काम आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। और जो मैं देख रही हूँ उसमें नए कुछ करने की आप में जज्बा रहेगा, जुनून रहेगा। आपको लगेगा अब थोड़ा सा किस्मत का साथ मिल जाए तो क्या कहना। दिल के मामले परेशान करेंगे आपको, क्योंकि आप खुद ही इसमें घुस रहे हो, आप खुद ही जा रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो जो, तो वो तो आपको परेशान करेगा। आपको पता है, अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जुड़ रहे हो किसी के साथ, तो ये रिश्ता तो परेशान करेगा ही। हम लोग क्या करते हैं, खुशी के लिए किसी रिश्ते में जाके जुड़ते हैं। अरे ये खुशी मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है तो वहां ढूंढ लेते हैं, फिर से और एक नया परेशानी, फिर से नया और एक कर्मा, फिर से नया और एक हेडेक बढ़ जाता है। तो वो होगा, आप जाओगे तो ऐसा होगा, दिल टूट सकता है, परेशान हो सकते हो, आपकी सरदर्द बढ़ सकता है, नींद हराम हो सकता है। तो ये हेल्थ वाइज आपकी ऐसी होगी। और उसके बाद भी एरीज जो है बहुत फर्स्ट काम करने वाला बंदा या बंदी होते हैं। मतलब जब तक आप सोचोगे तब तक एरीज वाले करके आ जाएंगे। ऐसा दूसरे जब तक सोचेंगे, एरीज वाले तब तक करके आ जाएंगे। सेकंड जो काम रहेगा उसे करने के बारे में सोचेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप तो वही करोगे, रोना धोना हो गया, परेशानी हो गया, आग वाग पोंछ के फिर से नए कुछ करने के बारे में आप सोचोगे। बहुत अच्छी क्वालिटीज है ये आप लोगों में। तो ऐसा रहेगा आपका मिडिल का 10 डेज।
अब देख लेते हैं अंत के 11 डेज जो है, जो कि मैंने कहा कि उसका अंत के 11 डेज, क्योंकि 31 का महीना है तो अंत का दिन कैसे जाने वाला है, अंत का 11 डेज देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि आपके दिसंबर महीने की अंत का 10 डेज 11 डेज कैसे जाने वाला है। एरीज आपके दिसंबर महीने की दिसंबर 2024 का अंत का 11 दिन क्या बात। अंत के 11 डेज जो है 7 ऑफ कप्स, द चैरियट, 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। जान बाचे लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो 11 डेज जो है अंत के, उसमें आपका दिमाग जो है धीरे धीरे ठिकाने लग जाएगा। मैं बोल रही थी ना रिश्ते विश्ते के बारे में, नए किसी के साथ रिश्ता जुड़ना, कुछ एडिक्शन होना, ये पहले होगा। अंत में आके कुछ कंफ्यूजन आपको रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका नींद खराब हो जाएगा, दुविधा में रहोगे, बर्डन चला आएगा सर पे। अंत तक आते आते आपको ये लगेगा भाई ये सब झंझट मुझसे नहीं हो रहा है, भाई मुझे भाई मुक्ति चाहिए। अगर नया किसी के साथ जुड़ रहे हो, फिर आपको, अगर आप शादीशुदा हो तो परिवार में लौटने की इच्छा होगी। आपको लगेगा भाई यही अच्छा है मेरे लिए, यही सब कुछ है, तुमसे अच्छा कौन है। तो ऐसी सोच आपकी रहेगी और आप घर लौटोगे। और जो लोग रिश्ते को पहले मौका नहीं दे रहे थे ना, अपने घर के रिश्ते को, उसको मौका देंगे। कुछ लोगों की रिश्ते में नई शुरुआत होगी, क्योंकि ये उस रिश्ते को भी मौका देंगे जो लोग दिल से जुड़े हुए, मतलब अभी तक शादी नहीं हुआ है। और जो लोग शादी करने के बारे में सोच रहे थे तो वो शादी कर सकते हैं, एक दूसरे को स्टेबल लव ऑफर दे सकते हैं, पारिवारिक संबंध बना सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। इमोशनल जो ब्रेकडाउन चल रहा था वो स्टेबल हो जाएगा। साथ ही साथ आप अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करोगे, किसी से मिलने जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो परिवार के साथ, नए घर गाड़ी बंगला कुछ खरीद सकते हो। आपको ये लगेगा कोई अपने सोलमेट के साथ मिल सकता है, जो बेकार के रिश्ते थे ना वो साइड हो जाएंगे, क्योंकि आप में वो समझ आ जाएगा भाई कितना रखना है और कितना छोड़ना है। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, आपका इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे, क्योंकि आप इमोशनल हो जाओगे, इमोशन ब्रेकडाउन होगा आपका। कुछ लोग जो है यूरिन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम उनको आ सकता है, वरना ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी कि आपका हेल्थ ही खराब हो जाए। ये तो नॉर्मल चीजें हैं और ये रिकवर भी कर जाएगा। साथ ही साथ देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए पूरे महीने के लिए एरीज। देखो मैं क्या बोल रही थी, तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, लेट गो, इम्प्रूविंग हेल्थ। आपका जो मेंटल जो हेल्थ, मैंने अभी अभी कहा ना कि परेशान रहेगा, नर्वस ब्रेकडाउन होगा, बहुत ज्यादा परेशानी रहेगी दिमाग में,
तो उन चीज़ों के लिए आपको क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, किसको रखें, किसको छोड़े, क्या करें, बहुत ज़्यादा किसी के प्रति आकर्षण फील हो रहा है, इनके साथ रिश्ते में जाए या ना जाए, तब आपको मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़, लेट गो करना पड़ेगा। घर वापस आ रहे हो ना, लौट रहे हो ना घर में, तो पुरानी बातों को भूलनी पड़ेगी, लेट गो करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ जो है, इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर आप बाहर के खाना खाते थे, घर से गुस्सा थे, नहीं नींद पूरी नहीं हो रही थी, पानी नहीं पी रहे थे, मेडिटेशन नहीं कर रहे थे, चक्रास आपका हील नहीं था, तो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। पूरे महीने आपको खुद पर फोकस रहना चाहिए, जो कि आप पहले नहीं रहोगे, लेकिन धीरे-धीरे मिडल ऑफ द मंथ से या फिर उसके बाद से आप इन चीज़ों को समझने लग जाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।